देखो हमारे पास सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल क्या होता है। इसके अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव मटेरियल वही सिलिका है, मीन्स सिलिका का जो है एलोट्रॉप है, क्वार्ट्ज और सिलिका जेल होता है जो कि बाइंडर है, और दोनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल बनाते हैं। अब सिलिका जेल की किस तरीके से प्रिपरेशन होती है, ये थोड़ा सा एक प्रोसेस है, इसको चेक करते हैं। सो हियर इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलिका जेल। सिलिका जेल की प्रिपरेशन के लिए हमें 4 चीज़ें चाहिए होती है। इथाइल सिलिकेट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इंडस्ट्रियल स्पिरिट और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल स्पिरिट का क्या काम होता है, ये हमारे पास मिक्सिंग को इम्प्रूव करती है इथाइल सिलिकेट और वाटर की, और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से जो भी हमारे पास नेसेसरी पीएच होगी वो अचीव हो जाएगी। अब प्रोसेस क्या है, इथाइल सिलिकेट की हाइड्रोलिसिस होती है जिसकी जैसे हमारे पास सोलो सिलिसिक एसिड बनता है, और सोलो सिलिसिक एसिड के साथ ही हमारे पास इथेनॉल एज अ बाय प्रोडक्ट इवॉल्व आउट होता है। अभी जो सोलो सिलिसिक एसिड आया है इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्ड्स ऐड करेंगे, और इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, सिलिका जेल बन जाएगा, विच इज़ अ बाइंडर ऑफ सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। सिलिका बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को हम इसको हीट करते हैं बिटवीन 1090 टू 1180 सेल्सियस टेम्परेचर पर, और इसमें कास्टिंग श्रिंकेज को कंपनसेट करने के लिए जो 2 एक्सपेंशन यूज़ की जाती हैं वो है थर्मल और इन्वर्जन एक्सपेंशंस। उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, यहाँ पर है थर्मल और इन्वर्जन एक्सपेंशंस विच आर यूज्ड फॉर कंपनसेट द कास्टिंग श्रिंकेज। नाउ द लास्ट वन इन्वेस्टमेंट मटेरियल विच इज़ फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल। फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल के अंदर हमारे पास रिफ्रैक्टिव मटेरियल है सिलिका, मगर इसका बाइंडर है मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। बाइंडर की प्रिपरेशन के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है अमोनियम फॉस्फेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, वाटर और कोलाइडल सिलिका। कोलाइडल सिलिका के 2 इफेक्ट्स होते हैं, मतलब ये 2 इसके फंक्शंस हैं। एक तो ये सेटिंग एक्सपेंशन को इंक्रीज़ करता है, दूसरा ये हमारे पास जो सेट मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा। सही है, तो अब इसकी प्रिपरेशन चेक करते हैं। हियर इज़ द प्रिपरेशन ऑफ बाइंडर विच इज़ वेरी ईजी। सबसे पहले क्या है, इसके अंदर के अमोनियम फॉस्फेट ऐड होता है मैंगनीज डाइऑक्साइड के अंदर, और हमारे पास इसमें हम वाटर और कोलाइडल सिलिका को ऐड करेंगे जिससे हमारे पास बाइंडर बन जाएगा। वाटर और लिखा है कोलाइडल सिलिका, तो जो बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो कोलाइडल सिलिका को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके हमने 2 फंक्शंस पढ़े हैं। एक तो वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहा है और एक्सपेंशन को इंक्रीज़ कर रहा है, इसलिए हम कोलाइडल सिलिका को यूज़ करते हैं बाइंडर बनाने के लिए। अब हमारे पास जो फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है उसकी 2 टाइप्स होती हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 इनले क्राउन और फिक्स्ड रेस्टोरेशंस के लिए, और टाइप 2 पार्शियल डेंचर, कास्ट और रिमूवेबल रेस्टोरेशंस के लिए यूज़ करते हैं। एंड द फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल। इसका रीज़न क्या है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल इसको हम क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स रैपिड सेटिंग रेट, हाई स्ट्रेंथ एंड इट इज़ यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ कास्टिंग। सही है, इस वजह से हम फॉस्फेट बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मटेरियल कंसिडर करेंगे। अब हमने यहाँ पर इस डिटेल में पूरे चैप्टर को हमने देख लिया कि हमारे पास 3 इन्वेस्टमेंट मटेरियल थे, जिप्सम बॉन्डेड, सिलिका बॉन्डेड और फॉस्फेट बॉन्डेड। इनकी प्रॉपर्टीज़ देख ली, कॉम्पोजिशंस देख ली, बाइंडर की प्रिपरेशन देख ली। अब इनके डिफरेंसेस देखते हैं। हमने देखा है कि जिप्सम के अंदर जो रिफ्रैक्टिव मटेरियल तो इन तीनों के अंदर सेम है, विच इज़ सिलिका। बाइंडर इन सब में चेंज था, यहाँ पे थे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यहाँ पर था सिलिका जेल, और यहाँ पर था मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। सही है, ये तो होगा इन तीनों के बाइंडर्स। इसके अलावा हमने पढ़ा कि इसको हम यूज़ करते हैं गोल्ड अलॉयज़ में, इसको हम बेस मेटल अलॉयज़, और इसको भी हम बेस मेटल अलॉयज़ में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है। सिलिका के अंदर हमने चेक किया था कि थर्मल और इन्वर्जन एक्सपेंशन, और यहाँ पर भी हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। ये हमारे पास इसकी 3 टाइप्स थी, नो फर्दर टाइप एंड फॉस्फेट बॉन्डेड की 2 टाइप्स थी। ये हमारे पास जिप्सम जो होता है वो पोरस होता है, और फॉस्फेट बॉन्डेड भी पोरस होता है। सिलिका बॉन्डेड नॉन पोरस होता है, मगर जो इसकी फाइनल कास्टिंग होती है वो हमारे पास पोरस होती है। सही है, मीन्स कि यहाँ पर जिप्सम में जो मटेरियल है ख़ुद भी पोरस है और इसकी कास्टिंग जो होगी वो भी पोरस होगी। सिलिका के अंदर मटेरियल पोरस नहीं है, क्योंकि उसके जो मटेरियल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, मगर जब इसकी कास्टिंग होती है फाइनल तो वो पोरस होती है, पोरोसिटी प्रेजेंट होती है उसके अंदर। और फॉस्फेट भी हमारे पास मटेरियल भी पोरस है और इसकी कास्टिंग भी पोरस होगी।
Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. Today in this video we are going to discuss investment in refractory dyes material. Basically, what is investment? Method of forming the mold. क्या definition है investment की? Method of forming the mold around the wax pattern is termed as investment. सही, हमारे पास क्या है, वैक्स पैटर्न के अराउंड एक मोल्ड बनाना, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। और ऐसे मटेरियल जो इन्वेस्टमेंट में हेल्प करते हैं उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। फिर हमारे पास क्या है, इसको लिख लेते हैं साथ ही इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स का भी। इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स, सही, इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स क्या हो गए? मटेरियल्स विच आर यूज्ड फॉर फॉर्मिंग अ मोल्ड around a wax pattern for casting procedure। बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्यों करते हैं? कास्टिंग के लिए। अभी कास्टिंग क्या होती है हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट मटेरियल की डेफिनेशन देख लिया। अब सेकंड वर्ड क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टरी डाइज। अभी रिफ्रैक्टरी डाइज मटेरियल्स क्या होते हैं? रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल्स, ये हमारे पास हैं ग्रुप ऑफ मटेरियल्स। जैसे इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स थे, इसी तरीके से मटेरियल्स जो कि क्लोजली रिलेटेड होते हैं इन्वेस्टमेंट मटेरियल के, क्लोजली रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट मटेरियल बट used for making dye in which ceramic restoration constructed। मीन्स अब यहाँ पर क्या है कि रेफ्रेक्टरी डाई मटेरियल्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सिरेमिक रेस्टोरेशंस होंगी, मतलब कि जैसे कि पोर्सलिन क्राउन्स वगैरह हो गए, तो उसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए होता है इन्वेस्टमेंट मटेरियल, सिरेमिक रेस्टोरेशन की कास्टिंग वगैरह के लिए जो हमें एक इन्वेस्टमेंट मटेरियल चाहिए होता है, तो वो कहलाता है रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल। ठीक है, तो इन रिफ्रैक्टरी डाई मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ भी इन्वेस्टमेंट मटेरियल से सेम होंगी, बस इनमें डिफरेंस क्या है कि ये सिरेमिक रेस्टोरेशन स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि सिरेमिक रेस्टोरेशन के लिए, बाकी जितनी भी रेस्टोरेशंस होंगी कास्टिंग वगैरह में सब में इन्वेस्टमेंट मटेरियल हम यूज़ करते हैं। जो एक एक्रेलिक पार्शियल डेंचर्स होते हैं, ये आप लोगों ने लैब में बनाए होंगे एक्रेलिक पार्शियल डेंचर्स। उसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने मॉडल के ऊपर बेस प्लेट वैक्स यूज़ करते हैं, या मॉडलिंग वैक्स जिसे आप लोग कहते हैं। बेस प्लेट वैक्स आप लोगों ने यूज़ करी, ये तो हो गई हमारे पास वैक्सिंग मेथड। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि उस वैक्स को, मतलब मॉडल के ऊपर जो आपने वैक्स लगाई, उस वैक्स के चारों तरफ फिर आप लोग ड्यूरिंग फ्लास्किंग जो है प्लास्टर डाल देते हैं। सही है, तो वो जो हमारे पास डेंटल प्लास्टर होता है वो हमारे पास एज ए इन्वेस्टमेंट मटेरियल काम करता है। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हो गया, इन्वेस्टमेंट मटेरियल कहलाया ये। उसके बाद फिर आप जो है जब आप डी फ्लास्किंग करते हो, आपने फ्लास्किंग करी, डेंटल प्लास्टर को उसके अंदर डाल के पैक कर दिया, जब आप उसके बाद डी फ्लास्किंग करते हैं तो डी फ्लास्किंग में क्या होता है कि हमारे पास जो एक्रेलिक ये होता है, क्या नाम है, बेस प्लेट वैक्स जो होती है वो रिमूव हो जाती है, और जो हमारे पास डेंटल प्लास्टर होता है उसका एक मोल्ड टाइप बन जाता है, मतलब ये उसका एक मोल्ड बन जाता है। फिर उस मोल्ड के ऊपर आप जो है अपना एक्रेलिक रिजिन फिर लगाते हैं, तो वो जो एक्रेलिक रिजिन है वो आपके पास ऐसा समझें कि वो कास्टिंग वाला मेथड है। ठीक है, मीन्स कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने वैक्सिंग करी, फिर इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस हुआ, फिर कास्टिंग का प्रोसेस हुआ। तो अब हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स को पढ़ना है कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, क्या कॉम्पोजिशन होती है, तो उसको अब हम चेक करते हैं। सो हेयर आर द सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। फर्स्ट वन इज़ ईजी टू मैनिपुलेट एंड हार्डन्स विद इन अ शॉर्ट टाइम। मीन्स कि हमारे पास जो भी इन्वेस्टमेंट मटेरियल हो उसकी मैनिपुलेशन ईजिली हो जाए और वो हार्ड हो जाए विद इन अ शॉर्ट टाइम। इनफ स्ट्रेंथ एट हाई टेम्परेचर पे उसकी इनफ स्ट्रेंथ हो। शुड नॉट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर जब उसको मिले, क्योंकि जब हम वैक्स बर्न आउट करते हैं तो उस टाइम पे हम जैसे जब डी फ्लास्किंग कर रहे होंगे तो उस टाइम पे हमारा जो इन्वेस्टमेंट मटेरियल होता है वो डिकम्पोज नहीं होना चाहिए। इट मीन्स उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। should be porous enough, should be inexpensive, should produce smooth surfaces, should easily break away when casting done। जब भी सारा प्रोसेस हो रहा है, जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट मटेरियल
नहीं टूटे, डिकम्पोज़ ना हो। लेकिन जब कास्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा, तो उस टाइम पे ज़ाहिर-सी बात है हमें तो जो मेन चीज़ चाहिए था एक्रिलिक रेज़िन का पार्शियल डेंचर चाहिए था ना, डेंटल प्लास्टर का तो नहीं चाहिए था। उसका तो सिर्फ़ एक साइड रोल ये था कि वो मोल्ड बनाने में हेल्प करे। तो उस टाइम पे फिर क्या हो कि हमारे पास जो डेंटल प्लास्टर हो मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट मटीरियल हो, जब कास्टिंग हो जाए तो वो ईज़िली जो है ना टूट जाए और उसके साथ जो है डिकम्पोज़ हो जाए। जहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मेथड ऑफ फॉर्मिंग द मोल्ड इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टिंग प्रोसेस, वहीं पर अब जो है एक्सटर्नल हमारा क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज़ मोल्ड। तो मोल्ड क्या है, हमारे पास अ कैविटी इन विच सब्सटेंस इज शेप्ड एज मैट्रिक्स फॉर कास्टिंग। एंड व्हाट इज़ मोल्डिंग, फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ मोल्ड इज नोन एज मोल्डिंग और इन्वेस्टमेंट। अब जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स हैं वो अवेलेबल मटेरियल्स कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या कॉम्पोजिशन होगी, मतलब जितने भी हमारे अवेलेबल मटेरियल्स होते हैं उनकी सेम कॉम्पोजिशन होती है। रिफ्रैक्टिव मटेरियल उन सब में सेम होता है, सिलिका होगा। बट ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडर, बाइंडर सब में चेंज होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडर हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स। तो ये पूछते हैं कि किस बेसिस पर जो है इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स की जो है वो 3 टाइप्स बनी हुई, तो वो है बाइंडर की बेसिस पे, क्योंकि रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स सबके अंदर सेम है विच इज़ सिलिका। और केमिकल मॉडिफायर्स होते हैं जैसे कि रिटार्डर्स हैं, एक्सीलरेटर्स हैं वो। अब यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें, रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो कि सिलिका है, इसका फंक्शन क्या होता है कि विथस्टैंड हाई टेम्परेचर। मेन जो हमने पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट मटेरियल डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो किस वजह से होती है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल सिलिका की वजह से होती है। ये दूसरा हमारे पास स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, वही बात, गिव्स स्ट्रेंथ टू द इन्वेस्टमेंट मटेरियल। एंड कंपनसेट कास्टिंग श्रिंकेज, और ये कंपनसेट करते हैं कास्टिंग श्रिंकेज को। जबकि बाइंडर, बाइंडर से ही आपको वर्ड समझ आ रहा होगा, बाइंड कर रहा है कोई चीज़, सही है। तो ये क्या करता है, बाइंड करता है रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स को, बाइंड्स द इन्वेस्टमेंट मटेरियल टुगेदर। बस ये इसका फंक्शन है। तो रिफ्रैक्टिव मटेरियल, बाइंडर और केमिकल मॉडिफायर जो कि हमारे पास होते हैं एक्सीलरेटर और रिटार्डर्स। So there are the basically 3 types of investment materials which are gypsum bonded, silica bonded and phosphate bonded. वन बाय वन इनको हम देखते हैं। सबसे पहले जिप्सम बॉन्डेड। जिप्सम बॉन्डेड की कॉम्पोजिशन हमारे पास क्या है, सिलिका मौजूद है जो कि 60 to 65% होता है एज ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 30 to 35% which is a binder of gypsum bonded investment material, and some modifiers which are just 5%, graphite and copper powder which controls the setting time of gypsum bonded investment material। तो बेसिकली आपको नज़र आया कि सिलिका हमारे पास रिफ्रैक्टिव मटेरियल ही है, जबकि यहाँ पर बाइंडर जो है हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है जो कि बाउंड करके रख रहा है जिप्सम बॉन्ड इन्वेस्टमेंट मटेरियल्स को। सो बेसिकली सिलिका इज़ ए रिफ्रैक्टिव मटेरियल, हमने ये पढ़ लिया। अब सिलिका के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, क्वार्ट्ज, क्रिस्टोबेलाइट और ट्राइडेमाइट, सही है। क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबेलाइट तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट में यूज़ होते हैं, जो कि हम डेंटिस्ट्री के अंदर यूजुअली सिलिका के ये 2 एलोट्रॉप्स यूज़ करते हैं, ट्राइडेमाइट यूज़ नहीं होता। फिर हमारे पास एक टर्म आती है इन्वर्जन, सही है। ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये क्या है, इन्वर्जन है। अब इन्वर्जन बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड्स जो होती हैं वो जो चेंज होंगी, केमिकल बॉन्ड्स या केमिकल चेंज होंगी उनकी, वो स्ट्रेट हो जाएंगी, स्ट्रेटनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ दैट्स। मतलब जब केमिकल बॉन्ड्स हमारे पास स्ट्रेट हो गई तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लेस डेंस स्ट्रक्चर, लेस डेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर। एंड इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। स्ट्रेटिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लेस डेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इन्वर्जन। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, मीन्स कि जब कूलिंग होगी तो ये वापस से रिवर्स हो जाएगा प्रोसेस। तो बेसिकली इसको बताने का मकसद क्या है यहाँ पे इन्वर्जन का, कि हमारे पास जो क्वार्ट्ज और क्रिस्टोबलाइट की इन्वर्जन होती है, क्वार्ट्ज की इन्वर्जन होती है 575 सेल्सियस टेम्परेचर पे, और जो हमारे पास क्रिस्टोबलाइट है इसकी इन्वर्जन होती है 210 सेल्सियस टेम्परेचर पर, सही है। मीन्स कि हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा लो टू हाई, उसके अंदर अल्फा क्वार्ट्ज से ये कन्वर्ट हो जाएगा बीटा क्वार्ट्ज में।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इन्वर्जन बेसिकली स्ट्रेटनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। जब केमिकल बॉन्ड्स ही स्ट्रेट हो जाएंगे तो हमारे पास लेस डेंस क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि रिवर्सिबल होगा, और ऑन कूलिंग ये वापस से रिवर्स हो जाएगा। हमने रिफ्रैक्टिव मटेरियल जो कि सिलिका था उसके फंक्शंस तो देख लिए थे कि ये हमारे पास क्या करता है, कंपनसेट करता है कास्टिंग श्रिंकेज को, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमारे पास इसकी यही फंक्शंस हैं। जबकि सिलिका हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन। जैसी बात है, एक्सपेंशन होगी जब ही तो हमारे पास जो वो होगी कास्टिंग श्रिंकेज वो कंपनसेट होगी। सही है, इट मीन्स के जो हमारे पास एक्सपेंशन हो रही है वो किस वजह से होती है, सिलिका की वजह से होती है। एक्सपेंशन होने की वजह से हमारे पास कास्टिंग श्रिंकेज जो है कंपनसेट होती है। हमने रिफ्रैक्टिव मटेरियल सिलिका को देख लिया डिटेल में कि वो क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या एलोट्रॉप्स होता है। अब हमारे पास जो बाइंडर होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मूला CaSO4.12H2O यही होता है। अगर इसके अंदर हम और वाटर ऐड कर दें तो उससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट मीन्स जिप्सम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सही है, तो इसका मेन फंक्शन तो हमारे पास यही हो गया कि ये बाइंडर है, बाइंड कर रहा है रिफ्रैक्टरी सिलिका को, बाइंड रिफ्रैक्टरी सिलिका टुगेदर। दूसरा ये हमारे पास ये भी कंपनसेट करता है कास्टिंग श्रिंकेज को, कंपनसेट द श्रिंकेज। जिस तरीके से सिलिका श्रिंकेज को कंपनसेट कर रहा था इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी करता है, दो तरीके से। एक तो पहला मेथड किस तरीके से कर रहा है कि जो हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट का जो सेटिंग एक्सपेंशन, कास्टिंग श्रिंकेज किस तरीके से कंपनसेट हो रही है, एक तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट की सेटिंग एक्सपेंशन से। दूसरा हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। जिप्सम के अंदर आप लोगों को अगर याद हो, जिप्सम वाले चैप्टर के अंदर उस लेक्चर में हमने डिटेल में हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन देखा था कि हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन क्या होता है। तो वही बात जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट की बात आ रही है, जिप्सम मीन्स हमारे पास बाइंडर यही जिप्सम यूज़ हो रहा है, तो इसकी जो श्रिंकेज कंपनसेट हो रही है वो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन से भी होती है। अगर किसी ने जिप्सम वाला लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पर जाकर चेक कर लिएगा, हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन को हमने डिटेल में पढ़ा था। यहाँ पर भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती। So the definition of hygroscopic expansion is when gypsum products allowed to set and when placed in contact with water, some extra expansion observed which is 5 times greater than normal expansion। means कि जब हम gypsum products सेट होने के लिए रख देते हैं लेकिन साथ में ही उनके क्या हो कि कांटेक्ट हो जाए वाटर के साथ, तो उनमें क्या होगा कि एक्सपेंशन हमारे पास थोड़ी सी नज़र आती है जो कि नॉर्मल एक्सपेंशन से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है, जिसको हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन। हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन इनकरेज बाय। अब हमारे पास जो हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होती है हम उसको हम ज़्यादा मज़ीद किस तरीके से इनकरेज कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि हमारे पास जो कास्टिंग रिंग होता है, कास्टिंग रिंग, उसको हम क्या कर दें, उसके चारों तरफ हम लाइनिंग कर दें विथ एस्बेस्टोस शीट से। सही है, एस्बेस्टोस शीट से हम जो है कास्टिंग रिंग के लाइनिंग कर दें, तो उससे भी हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन बढ़ जाती है मज़ीद। और हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन मज़ीद बढ़ाने का मकसद क्या है, हमारे पास कंपनसेट करना कास्टिंग श्रिंकेज को, मतलब कास्टिंग श्रिंकेज जो हो रही है उसको कम करने के लिए हम एक्सपेंशन करवा रहे होते हैं, तो उसको हम इनकरेज करने का तरीका एक ये बता दिए। दूसरा हमारे पास इमर्सिंग इन वाटर, कास्टिंग रिंग को या तो हम कास्टिंग रिंग को हम क्या करें, या तो पानी के अंदर डाल दें इमर्सिंग इन वाटर और एडिंग वाटर, या फिर इसके अंदर हम पानी ऐड कर दें। मीन्स कि हमारे पास कास्टिंग रिंग है, इस कास्टिंग रिंग को या तो सही है, या तो हम इसको पानी के अंदर डाल दें या फिर इसके अंदर पानी डाल दें या फिर हम जो है इसके चारों तरफ एस्बेस्टोस शीट लगा दें। सही है, तो समझ आइए 3 तरीके हो गए हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन को इनकरेज करने। बस जिप्सम की जितनी भी टाइप्स होंगी, सही है, जिप्सम की हम जैसे हमने पढ़ी थी जिप्सम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, जितनी भी टाइप्स हैं उन सबकी यही प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर उनको टेम्परेचर 200 to 400 मिले तो वो श्रिंक हो जाएंगे, 400 to 700 का टेम्परेचर होगा तो वो एक्सपेंड करेंगी, और अगर अबव 700 उनको टेम्परेचर मिल जाए तो उनमें दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। और अबव 700 पर ये क्या होता है कि ये सल्फ़र डाइऑक्साइड इसमें से कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड के अंदर, जो कि हमारे पास बेनिफिशियल नहीं होते। इसलिए हमारे पास जो जिप्सम बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल है वो हम यूज़ करते हैं गोल्ड कास्टिंग्स में।
मीन्स कि जब भी हमें गोल्ड कास्टिंग करनी होगी, गोल्ड रेस्टोरेशंस वगैरह करवानी है, जैसे गोल्ड के कैपिंग है, गोल्ड की ब्रिज है, गोल्ड कास्टिंग के लिए जो हमें इन्वेस्टमेंट मटेरियल यूज़ करना होता है वो होता है जिप्सम। तो इट इज़ ओनली यूज्ड इन गोल्ड कास्टिंग्स। So here are the types of gypsum bonded investment material. There are basically three types of gypsum bonded investment material. Type 1 is thermal expansion type, which is used for casting inlay and crowns. Type 2 is hygroscopic expansion type, which is used in casting inlay crown. And type 3 is also a hygroscopic expansion type but used in casting of complete and partial denture. सही है। तो मीन्स कि हमारे पास जो यूजेस हैं उसकी बेसिस पर जिप्सम इन बॉन्डेड इन्वेस्टमेंट मटेरियल की टाइप्स हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अगर हमें इनले और क्राउन बनाना है, उसकी कास्टिंग करनी है, अगर हाइग्रोस्कोपिक एक्सपेंशन होनी चाहिए तो हम टाइप 2 यूज़ करेंगे। कंप्लीट और पार्शियल डेंचर के लिए हम टाइप 3 यूज़ करेंगे।